ये वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऐड ESI में ऐड कर दिया जाए 20, लेकिन ये PTR यूज हो गई क्योंकि इसके अंदर ESI में कितना ऐड करें, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, वो चीज़ थी। तो इसको अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी क्लियरली। हम क्या कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, एरे को सम कर रहे हैं। ये एरे सम की एग्जाम्पल है, एरे की वैल्यूज को समाप्त कर रहे हैं। अब एरे डॉट डेटा में गए हम, वहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया एरे डब्ल्यू के नाम से, वर्ड टाइप का। उसमें हमने ये एरे वेरिएबल है 1000 हेक्सा, 2000 हेक्सा, 3000 हेक्सा, ये 3 वैल्यूज उसके अंदर हमने रखवा दी। अब हमने लिखा मूव ESI ऑफसेट एरे डब्ल्यू। अब एरे डब्ल्यू का जो स्टार्टिंग एड्रेस, यानी एरे डब्ल्यू का मतलब यही एरे। अगर एरे डब्ल्यू सिर्फ सिंपल लिखे, इसका मतलब क्या होता है एरे डब्ल्यू प्लस जीरो, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो 0 बाइट पे होता है। तो 0 बाइट का मतलब जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस जो भी होगा इसका, ठीक है, जो 0 स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का। ये पहला एरे का ये है, लेकिन इसके अंदर भी ये वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंट बाइट। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस है इसका, और ये स्टार्टिंग एड्रेस उठ के कहाँ आ जाएगा, ESI, ठीक है। ESI एड्रेस हो गया। अब ESI को आपने ब्रैकेट में रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ESI पे रखी हुई वैल्यू, ESI यानी ये जो एड्रेस रखा हुआ है, ये जो एड्रेस है 00, इसका जो एड्रेस है वो तो ESI में आ जाएगा। ESI के इस एड्रेस पे क्या रखा हुआ है, 00 रखा हुआ है। अब ये 00 कहाँ मूव हो रहा है, AX में, तो AX में आ जाएगा, जो है वो पहली वैल्यू आ जाएगी 00, AX पे 00 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐड किया ESI में 2। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा ही उठाएगा, क्योंकि जाहिर है ये आप मूव करा रहे हो, ESI पे रखी हुई पूरी वैल्यू मूव होगी, ठीक है। तो वैल्यू ESI के अंदर चूंकि वो AX है, AX मूव करा रहे हो, तो ये पूरा दोनों बाइट उठ जाएंगे, ये पहला एलिमेंट पूरा उठ जाएगा, ठीक है। तो 1000 ये पूरा 2 बाइट उठेंगे, और दोनों बाइट उठ के AX में आ जाएंगे। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 11000। फिर आपने लिखा ऐड ESI 2, तो 2 का इजाफा होगा जो एड्रेस के अंदर, ये पहला एड्रेस तो ये था, इसको 2 का इजाफा करोगे, 01 यहाँ निकल गया, 2 पे ये मतलब है यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद अब इस ESI के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, जाहिर है वो इसी, अब ये इस पूरे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं हम इसके जरिए, और ये ऐड करा देंगे हम AX के अंदर। तो AX के अंदर जो है वो पहले AX के अंदर 1000 था, अब AX के अंदर 1000 प्लस 2000 3000, AX में आ जाएगा 3000। फिर किया है ऐड ESI प्लस 2, ठीक है। तो प्लस 2 का करेंगे तो फिर आप पहले, ये 01 था, 12 था, अब ये 34 का मतलब ये वाला +2, अगला एलिमेंट पे आ जाएंगे आप ESI में। और इस पे रखी हुई वैल्यू यानी कि 3000, वो आप ऐड कर दोगे AX के अंदर, तो AX में 3000 ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल जो है AX के अंदर पूरे एरे का सम आ जाएगा, कि पहले ये वैल्यू को उठाया, इसने डाल दिया, इसके बाद +2। आप हालांकि आप प्लस किस में कर रहे हो, एड्रेस में कर रहे हो, ESI का मतलब है एड्रेस। तो आप एडिशन एक्चुअली एड्रेस में कर रहे हो, लेकिन एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को फिर आप उठाते हो और आप मूव करा देते हो, ऐड करवा देते हो कहीं पर भी। तो इस पे हमने क्या किया इस एग्जांपल में, एरे के सारे एलिमेंट्स को हमने सम अप कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। और +2 हमने क्यों करा है, +2 इसलिए करा है, मजबूरी ये है क्योंकि एक एलिमेंट 2 बाइट का था, तो अगले एलिमेंट पे जाना है तो हमें +2 करना पड़ेगा ना, ESI में हमें 2 रखवाना पड़ेगा। तो हम इस पे आ जाएंगे, फिर अगले एलिमेंट पे जाना है तो हमें ESI के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा 2। 2 मैंने इसलिए ऐड करवाया कि वर्ड टाइप का है, 2 बाइट के बाद ही अगला एलिमेंट हम एक्सेस कर सकेंगे। देखो यहाँ पर ये वाली एग्जांपल समझ में आ गई, क्लियर है ये वाली भाई, सम एरे को हमने सम किया है, ESI एड्रेस के जरिए से हमने जो है ना वैल्यूज को उठाई है, उनको फिर सम किया है AX के अंदर, सारे एरेज की वैल्यूज को हमने सम करके यहाँ पर ये एग्जांपल क्लियर हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर, ठीक है।
अच्छा, इसमें ना आप एक बात वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर टू आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपने देखा ये डेटा टाइप वर्ड है, तो अगले एलिमेंट पे जंप करने के लिए तो टू करवाना पड़ेगा, ऐड ESI में टू ऐड करवाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बगैर आपको देखना ना पड़े, तो आप ये लिख सकते हो ऐड ESI कॉमा टाइप टाइप एरे डब्ल्यू। अब एरे डब्ल्यू की टाइप जो है वो क्या थी, वर्ड, तो टू ही जाहिर ऐड कर देगा। अगर यहाँ पर डीवर्ड होती तो ये चार ऐड कर देता, अगर यहाँ बाइट होती तो वन ऐड कर देता। फिर आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि टाइप क्या है। अगर आपने लिख दिया ऐड ESI कॉमा टाइप एरे डब्ल्यू, टाइप हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो बाइट्स होती है, जो टाइप होती है एरे की, वेरिएबल की जो टाइप होती है वो रिटर्न करता है, उसकी उतने बाइट्स रिटर्न करेगा। तो जाहिर है दो है यहाँ पर बाइट, तो दो रिटर्न करेगा। तो आपको फिर ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डेटा टाइप वर्ड है या बाइट है या डी वर्ड है, आप सिर्फ ये लिख दोगे टाइप एरे डब्ल्यू, तो खुद ही वो अगले एलिमेंट पे जाने के लिए जितनी बाइट्स जंप करवानी है वो उतनी बाइट जंप करेगा। लिखा हुआ है मॉडिफाई दिस एग्जांपल फॉर एन एरे ऑफ डबल वर्ड। इस एग्जांपल को डबल वर्ड के अंदर अगर हमें करना है, यहाँ तो वर्ड था ना, अगर मैं यहाँ पर डी वर्ड कर दूं तो क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी इस प्रोग्राम में जो लिखा हुआ है, कौन बताएगा? इस प्रोग्राम में मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी होंगी अगर मुझे वर्ड की जगह मैं डीवर्ट कर दूं, या बस यहाँ वर्ड की जगह डीवर्ट कर दूं, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस होंगी कि सारे एलिमेंट्स को ऐड हो जाए, क्या क्या चेंजेस होंगी? जी, बिल्कुल सही बताया लीना ने। एक्स रजिस्टर EX हो जाएगा, ये वाला एक्स EX हो जाएगा क्योंकि जाहिर है डीवर्ड हो जाएगा ना, डीवर्ड के अंदर फिर एडिट आपको EX विजुअल की। रजिस्टर ले लेंगे सर। ये बिल्कुल सही बताया। ये EX कर दोगे और क्या हो इस प्रोग्राम में, और क्या चेंजेस होगा? ये डीवर्ड हो चुका है, ये EX हो चुका है, एक चेंजेस और भी है, एक चेंज और भी है। हाँ, दो की जगह चार, फैसल ने बिल्कुल सही बताया। ये एड ESI कॉमा टू है ना, तो टू थोड़ी थोड़ी करेंगे हम तो, अगला एलिमेंट तो चार के बाद आएगा ना, क्योंकि जब टाइप डीवर्ड हो गई तो अगला एलिमेंट चार के बाद आएगा। तो टू की जगह फोर, बिल्कुल सही बताया फैसल ने। ठीक है, तो ये बात आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप टू की जगह ये लिख दोगे ना टाइप एरे डब्ल्यू, तो फिर अगर आप डीवर्ड भी कर दोगे ना, फिर आपको यहाँ पर टाइप एरे डब्ल्यू में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर वो चार उठाएगा। ठीक है, वर्ड होगा दो उठाएगा। तो आपको फायदा समझ में आ रहा है टाइप एरे डब्ल्यू का, टाइप का। टाइप के जरिए से ना फिर आप कोई इससे कंसर्न नहीं रहता कि कितनी बाइट्स है, वो जितनी बाइट्स भी होंगी वो जंप करेगा अगर आपने टाइप लिख के आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब देखो इंडेक्स ऑपरेंड, अब यहाँ पर हम एड्रेस के जरिए नहीं बल्कि इंडेक्स के जरिए से एरे को एक्सेस करें। पिछली एग्जांपल में हमने ऑफसेट यूज किया था, यानी कि एड्रेस के जरिए हम हमने एरे के एलिमेंट्स को एड्रेस के जरिए एक्सेस किया। ऑफसेट का मतलब है उसका एड्रेस उठाया, ESI मूव कराया, फिर उसको रखी हुई वैल्यू को हम मूव करवा रहे थे। तो एक्चुअली हमने एड्रेस के जरिए से एरे को एक्सेस किया था। अब हम बजाय एड्रेस के जरिए एक्सेस करने के, अब हम इंडेक्स के जरिए, इंडेक्स ऑपरेटर का मतलब है अब हम इंडेक्स के जरिए एरे के ऑपरेंड्स को एक्सेस करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो देखें। ये एक एरे बनाया है एरे डब्ल्यू के नाम से, वर्ड 1000 2000 3000। अब आपने लिखा मूव ESI कॉमा जीरो। अब तो यहाँ पर मैंने ऑफसेट नहीं लिखा, तो अब ESI में नंबर जा रहा है जीरो, जीरो एक नंबर है। अब ESI के अंदर एड्रेस नहीं है बल्कि ESI में क्या है, एक नंबर है जीरो। बात समझ आ रही है? इस मरतबा हम एड्रेस को मूव नहीं करा रहे, इस मरतबा एक नंबर मूव करा रहे हैं। हमने जीरो को मूव करा दिया ESI में।
फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मूव एरे डब्ल्यू प्लस ई एस आई। ठीक है, एरे डब्ल्यू के अंदर प्लस कर दो ई एस आई में क्या रखा हुआ है, जीरो। तो एरे डब्ल्यू प्लस जीरो, एरे डब्ल्यू प्लस जीरो का मतलब कौन सी वैल्यू हुई ऊपर, हम मूव करा रहे हैं एक्स के अंदर, क्या मूव करा रहे हैं, एरे डब्ल्यू प्लस जीरो, कौन सी वैल्यू जाएगी एक्स के अंदर, लिखा हुआ भी है 1000। ठीक है ना, ये जीरो पे यही है ना, जीरो पे जीरो 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 के ऊपर यही है 1000। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूव एरे एरे डब्ल्यू प्लस ई एस आई, इस तरह से भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, मूव एक्स एरे डब्ल्यू और ब्रैकेट में ई एस आई प्लस जीरो लिख दो या ब्रैकेट में जीरो लिख दो। तो एक्चुअली दोनों तरीकों से वो जीरो इंडेक्स के ऊपर, अब यहाँ जीरो इंडेक्स जीरो बाइट के ऊपर, जीरो इंडेक्स के ऊपर, जीरो बाइट के ऊपर जो वैल्यू रखी है जो कि 10,000 है, वो 10,000 वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी, एक्स। फिर आपने लिखा ऐड ई एस आई टू, अगला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ई एस आई में आप 2 का इजाफा कर दो, करोगे, ए एस आई प्लस जीरो था, जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा, 2, ई एस आई की वैल्यू 2 हो गई। तो एरे डब्ल्यू मूव एक्स एरे डब्ल्यू प्लस टू करोगे तो वो एक्चुअली इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, 0 1 इस पे चलेगी बाइट, 2 3 इस पे आएगी, तो 2 का मतलब ये वाला, तो 2000 ऐड हो जाएगा एक्स में। एटीसी का मतलब ये आगे लिस्ट ने लिखा नहीं है, आगे का मतलब क्या है, फिर आप दोबारा से ऐड करोगे, ऐड एक्स कॉमा एरे ऐड ई एस आई कॉमा 2, दोबारा 2 करोगे तो अगले एलिमेंट को एक्सेस कर लोगे, फिर उसको आप जो है ऐड करके फिर तीनों वैल्यू जो है वो एक्चुअली एरे की सम अप हो जाएगी। लेकिन इस मरतबा हमने बजाय एड्रेस के ऐड करने के, हमने इंडेक्स के जरिए ऐड किया है, हमने बाइट बाइट को इंडिकेट किया है, 0 बाइट को इंडिकेट किया, फिर +2 करके हमने अगले एलिमेंट पे जंप कर गए, फिर +2 करके अगले एलिमेंट। इस तरह से हम एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग एड्रेस। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दोनों का फर्क समझ में आ गया ना, एरे को आप इंडेक्स के जरिए भी एक्सेस कर सकते हो, एड्रेस के जरिए भी। एड्रेस के जरिए ऑफसेट इस्तेमाल होगा और एड्रेस रखवाओगे, उसके बाद उसके अंदर ऐड करवा रहे होते हैं, जबकि इंडेक्स के अंदर हम ऑफसेट यूज नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट नंबर यू मूव कराया है और उसकी उस बाइट को, जिस बाइट पे हम जंप करना चाह रहे हैं, हम प्लस ऐड 2 करके हम उस बाइट पे जंप कर गए, हम बजाय एड्रेस के हमने इंडेक्सेस को यूज किया है, बाइट्स को यूज किया। एनी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो बाकी जो है वो मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 11:20 हो रहा है, इसमें 10 मिनट में देखते हैं हो जाए तो कर लेते। नहीं, थोड़ा सा डिटेल समझाना पड़ेगा ही। ठीक है, बस हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जो है ना, एक मिनट, जिस वाले में अल्लाह का शुक्र है, अभी क्लास दे रहा था मैं, अभी देखा। हेलो अम्मी, देखो भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अच्छा, मैं सोच रहा था आपका एक क्विज हो जाए ना अगली क्लास में, तो या चलो ये कंप्लीट करने के बाद फिर उससे अगली क्लास में ना चला, नेक्स्ट तो मैं नेक्स्ट इसी में वीक में से चलेगा। इसी में से क्विज, अगली क्लास में क्विज होगा, लेकिन ये जो कुछ स्लाइड्स रह गई है ना, ये भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, यानी कि मैं ये सारे 4 5 6 स्लाइड्स पढ़ाने के बाद फिर मैं क्विज जो लूंगा उसमें ये 5 6 स्लाइड्स भी होंगी। समझ में आए? तो यानी कि आपको पूरी तैयारी करनी होगी लेक्चर 4 की, ये पूरा चैप्टर 4 से आपका क्विज होगा अगली क्लास में। हाँ, 5 टोटल क्विज होंगे, ये आपका चौथा क्विज दस होने जा रहा है, पूरा चैप्टर 4 से होगा। ठीक है, पार्ट ए भी, पार्ट बी भी, पार्ट बी भी पूरा,
अभी इसकी चार पांच स्लाइड्स जो है ना रह गई है, 5-6 स्लाइड्स, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। तो जाहिर है वो आप इसको सीख जाओगे अगली क्लास में जो मैं करा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्विज लूंगा, तो आपका पूरा चैप्टर से ही क्विज हो जाएगा, चैप्टर 4 से। क्लियर है? तो तैयारी कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्विज लूंगा। अभी तक हमने सारा जो है ना पॉइंट यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक हमने कर लिया है। एरे को किस तरह से एक्सेस करते हैं, अगली क्लास में बस मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा पॉइंटर से, ये 4-5 स्लाइड 6 स्लाइड पूरी करके फिर इंशाल्लाह जो है वो आपका लेकिन ये भी क्विज के अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो बस यहाँ एंड करते हैं क्लास का, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।